हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th का जो मैथमेटिक्स 1 का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज के वीडियो में गाइड्स यहाँ पे मैं आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कुछ गाइड्स आपको मैं टिप्स भी देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ और साथ ही साथ गाइड्स यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि इससे पहले गाइस मैंने आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश इन 3 पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखे हैं वो जाके अपने पेपर में ज़रूर चेक करिए। और बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके भी बताया है कि सर आपने जो बोला था वही कुछ हमारे पेपर में दिखा। राइटिंग स्किल तो ऑलमोस्ट मराठी रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहेंगे, फुल ऑन टारगेट में था। एंड जैसे मैंने जो टॉपिक बोले थे वैसे ही कुछ आपके मराठी, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में आए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको अच्छी तरह से करने के हैं एंड देन उसको भी आप लोग करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो 13 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें गाइज आप लोग अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर दोगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग गाइज कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि 2 वेरिएबल्स रहने चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें अगर आप लोग देखोगे x और y ये आपके 2 वेरिएबल है और लीनियर इसके लिए कहा गया है कि इसका जो पावर रहता है गाइस ये 1 रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसी कैटेगरी के रहने चाहिए। इसमें देखिए गाइस MCQ वाला जो क्वेश्चन रहता है, MCQ के क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते हैं, आपको बोलेगी कि नीचे दिया हुआ इक्वेशन में से कौन सा लीनियर इक्वेशन वगैरह है, ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए इस कैटेगरी के रहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, यस एम और एन दिख रहा है और साइमल्टेनियसली उनका जो इंडेक्स है, ऊपर का जो पावर है हम लोग बोल रहे हैं वो अगर 1 रहेगा तो ये दिस इज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वही अगर यहाँ पे नीचे वाला देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो पावर है 2 आ रहा है, तो ये नहीं है। तो इस तरह से गाइस आपको करने का, ये भी आप लोग देख सकते हो है, इसमें इसका है ही नहीं है, दैट मीन्स खाली इतना ही आएगा। अगेन 2 वेरिएबल ही बनते नहीं है, तो ये आपका इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पे भी y के साथ 0 है, तो ये भी बनने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे भी देखिए अगर इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो 4y प्लस 5x हो जाएगा एंड देन xy उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 4y प्लस 5x एंड देन xy उधर जाके 4xy बनेगा। तो ये भी आपका इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रहता है MCQ के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और किस तरह से सॉल्व करने का ये भी बोल दिया है। उसके बाद अपने पास आ जाता है इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, दैट इज एक्सरसाइज नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। इसमें गाइस आपको क्या करने का है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का है। आपको ये एक्टिविटी के तौर पे भी पूछा जाता है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एक्टिविटी के तौर पे पूछा गया है एंड उसके साथ साथ देखिए ऐसा आपको डायरेक्टली इक्वेशन भी दे देते हैं और उसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का है। भले वो एक्टिविटी वाला रहे या इक्वेशन रहे, उसको सॉल्व किस तरह से करने का ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको करने का क्या है, इसके लिए 3 मेरे रूल याद रखने के हैं। कौन से 3 रूल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो फर्स्ट रूल है ये आपको क्या करने का है, आपके पास जो भी वेरिएबल रहेंगे उनके कोएफिशिएंट चेक करने के। क्या चेक करने के हैं? कोएफिशिएंट समझ में आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 3a है तो इसमें से 3 ये उसका कोएफिशिएंट है। ओके, तो आपके पास जो 2 वेरिएबल है उन दोनों के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन के चेक करने के। अगर किसी का कोएफिशिएंट सेम है, ओके, अगर दोनों जगह पे x का वैल्यू या a का वैल्यू या b का वैल्यू जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका साइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साइन। और अगर साइन भी सेम रहा, मतलब दोनों प्लस में रहा, ओके, साइन सेम रहा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिफरेंट साइन रहा तो हम लोग इसका करेंगे एडिशन। तो ये अपना रूल नंबर 2 है। एंड रूल नंबर 3, अगर सेम नहीं रहेंगे तो सेम करो बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से आप लोग को क्या करने का है, इसको सेम करने का है। तो गाइस ये ओवरऑल 3 रूल हैं। ओके, तो इस 3 रूल को फॉलो करके हम लोग अच्छी तरह से ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। पहला कोएफिशिएंट चेक करने का, किसी का तो कोएफिशिएंट सेम है या नहीं ये देख लो। अगर सेम है तो उसका साइन चेक कर दो, जिसका सेम है उसका। अगर नहीं है
तो आपको सेम करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। और एक बार सेम हो गया तो अगेन जैसे मैंने कहा कि साइन चेक करो, साइन अगर प्लस मतलब सेम रहा साइन तो हम लोग माइनस करेंगे दो इक्वेशन का, अगर साइन डिफरेंट रहा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो ये उसका बेसिक सा कंसेप्ट है गाइज, तो इस तरह से आपको करने का है। आई होप कि आप लोग ने उसका स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, नहीं तो आप लोग ज़रूर लीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैं क्या बोल रहा था, तो कैसे है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के लिए ये रूल लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है आपको दिख पा रहे हैं, तो पहले कुछ इसी फॉर्म में रहने चाहिए। इसी फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले पैटर्न में, मतलब एक्स और वाई के टर्म एक तरफ और एक तरफ नंबर्स, ये देखिए ऐसा ही कुछ तो बन रहा है। ओके, तो इस तरह से है, तो अपने को कुछ दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा, जैसे ये वाले सम में आप लोग देख पा रहे हैं, सम नंबर 6 में ये सेम नहीं है तो इसको करना पड़ेगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे आपको क्या करने का है, किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या चेक करो। तो जैसे कि a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a एक ही है, बराबर 1 है ना, तो ये सेम नहीं है। b ये देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब सेम है, तो अपने को मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले सम में हम लोग डायरेक्टली सम के साथ बैठ जाएंगे और आसानी से करके आ जाएंगे। तो अभी जो सेम है उसका साइन चेक करो, जैसे कि ये 5b है और ये भी 5b है, दोनों प्लस है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, एडिशन। तो आपको बस करने का है एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन सेम है ना, और मैंने बोला था सेम साइन रहा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करना पड़ेगा। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 में से आपको a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 माइनस करना पड़ेगा। उसमें माइनस माइनस माइनस, तीनों के साइन चेंज हो गए। देखिए माइनस जब भी करोगे ना तो सेकंड वाला इक्वेशन के साइन चेंज करने के रहते हैं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 2a, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। तो a इज इक्वल टू 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, खत्म। इतना ही करने का। अगर कोएफिशिएंट सेम रहा तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, डायरेक्टली साइन चेक करो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन उसका कैसा है, सेम है, तो सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन तो लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द 2 में से एक माइनस करेंगे, 2 वाला बड़ा है, 1 वाला बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं नॉर्मली। ओके, जिसका राइट हैंड साइड बड़ा रहता है वो बड़ा है, इसमें से 26 बड़ा है ना, तो इसके लिए 1 - 2 करेंगे हम लोग। क्लियर गाइस? तो इस तरह से ये कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। उसके साथ साथ नीचे अगर आप लोग देखोगे ये दो अलग अलग मतलब ये थोड़े से अलग है, इसमें ये वाला पैटर्न नहीं लगेगा, जैसे मैंने बोला कोएफिशिएंट सेम और ये सब। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कोएफिशिएंट की अदला बदली हो गई है। देखिए आप लोग, x का कोएफिशिएंट इधर y को हो गया है, y का कोएफिशिएंट इधर x को गया है। तो इस वाले केसेस में गाइस हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले केसेस में बस इतना ही काम करने का है। ये दो इक्वेशन जो है इसको एक बार प्लस करने का है, मतलब सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो एक बार इन दोनों इक्वेशन का एडिशन कर दो, एक बार इन्हीं दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर दो, और एडिशन से जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, सब्ट्रैक्शन करने से जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे, एंड देन अगेन ये दो इक्वेशन का आपको क्या करने का है, एडिशन करने का। इक्वेशन 3 और 4 का फिर से एडिशन कर दीजिए, आपको x और y में से कौन सा तो वैल्यू मिल ही जाएगा, एंड देन आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू मिल गया तो y का पुट करके निकाल सकते हो, या y का मिला तो x का निकाल सकते हो। तो देखिए गाइस, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन की कैटेगरी प्लस माइनस एंड अगेन प्लस, आंसर के प्लस है। ओके, प्लस करने का ये दो इक्वेशन का, प्लस करने का यही दो माइनस करने का यही दो इक्वेशन का, प्लस से एक आंसर आएगा, माइनस से एक आंसर आएगा, उसको आपको करने का है फिर से ऐड। अभी ये गाइस एग्जैक्टली किस तरह से करने का, अभी ये पूरा सब मैं यहाँ पे बताते बैठ नहीं रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे कुछ वीडियोस है मेरे पहले ही, उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा सॉल्व करके दिया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले एक्सरसाइज में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड एक PDF का लिंक मैंने गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, या फर्स्ट कमेंट में मैं ज़रूर डाल दूंगा, तो जाके ज़रूर चेक करिए गाइस कि ये कौन सा PDF है जहाँ पे अपने को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फटाफट PDF डाउनलोड कर दीजिए और सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, तो यहाँ पे है ग्राफिकल मेथड। देखिए गाइज, आपको ये जो ऊपर के 1.1 या 1.2 के जो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपलसरी है कि आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आएगा ही। एक तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करने आएगा, या जैसे मैंने कहा कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आएगा। 3 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो, पक्का वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरह से करके रख दीजिए। ओके, अभी ग्राफिकली किस तरह से करने का, आपको ग्राफिकली भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ अपने पास
वेरिएबल और एक तरफ नंबर, ऐसा जैसे यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में देखिए रेडी है, अपने को कुछ टेंशन नहीं है, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला कैटेगरी है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कुछ पॉइंट्स है वो याद रखिए, ताकि आपको सम करते वक्त कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे वैल्यू पुट करने का है, एक्स का वैल्यू पुट करें या वाई का वैल्यू पुट करें, ये बच्चों के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि फर्स्ट थिंग क्या आपको करने का है, जिसके पास कोएफिशिएंट है ही नहीं है, कोएफिशिएंट है ही नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, जिस वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 रहता है। ओके, नहीं है मतलब 1 रहेगा। तो जिसके पास कोएफिशिएंट 1 रहेगा, ओके, उसका वैल्यू कभी पुट नहीं करेंगे। तो दूसरे वाले का करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का भी 1 ही है, इधर भी दोनों का 1 है, तो किसका भी करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लोग बात करेंगे ये वाले इक्वेशन में, ये वाले में देखिए x के पास कोएफिशिएंट है, y के पास नहीं है, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। इधर भी y के पास नहीं है, x के पास है, तो जिसके पास कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू पुट करेंगे, या उल्टा जिसके पास 1 कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू नहीं पुट करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, सेकंड आपको क्या करने का है, जो इवन नंबर रहेंगे, इवन कोएफिशिएंट, क्या इवन कोएफिशिएंट रहेंगे, तो अगेन उनका भी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो दूसरे वाले का करेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे किसी ने पूछा कि आप किसका वैल्यू पुट करोगे, 3x का करोगे या 4y का, मतलब y का वैल्यू पुट करोगे या x का, तो मैं इस केस में x का करूँगा, क्योंकि x के लिए जो कोएफिशिएंट है 3 वो ऑड नंबर है ना, तो इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 4y का नहीं करूँगा। तो इस तरह से रहेगा, y का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करूँगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करना इजी है कंपैरेटिवली 3, इसके लिए इस स्टेप को हम लोग ऐसा उठाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा किस तरह से है। एंड देन आप लोग को सिंपली अपने टेबल बनाने के हैं, कौन से भी रैंडमली वैल्यू लेकर आप लोग कर सकते हो। वैल्यू जैसे अगर मैंने कहा है कि कुछ इस तरह से इक्वेशन है, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल देखिए कुछ इस तरह से ऊपर आप लोग को दिख रहा है, ऐसा टेबल ये बनाया जाता है, एक्स वाई इस तरह से। एंड इसके लिए आपको 3 वैल्यू के लिए वैल्यू लेने का है। आप लोग कौन से भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि अगर मैंने सपोज ये सब सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं एक्स के जो भी वैल्यू है अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। एक्स का वैल्यू मुझे लग रहा है कि चलो x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, 1 + y इज इक्वल टू 6 बनेगा, तो y इज इक्वल टू 6 - 1 बनेगा, तो y इज इक्वल टू बन गया 5। तो जब भी मैंने x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 5 आया, तो 1,5 ये आपका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर गाइज? तो इस तरह से रहेगा। और अभी आप लोग बाकी भी 2 और वैल्यूज़ के साथ कर सकते हो। नॉर्मली गाइज प्लस वाला वैल्यू लीजिए, छोटा वैल्यू लीजिए, ताकि आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट भी करने के लिए आसानी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वैल्यू 6-7 तक रहना चाहिए, 6-7 तक रहेगा तो अच्छा है। मैक्स टू मैक्स 8 के ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर में वो निकालने भी तो आना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा बड़ा वैल्यू लोगे तो ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत आ जाएगी। ओके, अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का, तो देखिए आपके पास जो भी रहेगा पॉइंट्स हम लोग ने किए हैं उसको प्लॉट कर देने का। आपको पता है यहाँ पे 1 2 3 ये पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे अगेन नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। ये आपका x एक्सेस रहता है, ये आपका y एक्सेस रहता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3,0, तो 3x का है और y का 0, तो ये इधर आएगा। ऐसे आपको 3 पॉइंट जो भी आप लोग ने निकाले हैं वो ड्रॉ करने के हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और इन तीनों में से गाइस एक लाइन जाना चाहिए, तीनों में से एक लाइन जाना चाहिए। अगर तीनों में से एक लाइन नहीं जा रहा है, तीनों में से एक लाइन नहीं जा रहा है, तो समझ जाने का आपका कैलकुलेशन गलत हो गया है। तो आपको ये तीनों में से एक लाइन जो भी है वो ड्रॉ करने की है। कर दी लाइन, उस लाइन पे इक्वेशन लिखने का भी, ये लाइन जो है उसको एरो वगैरह करेंगे। ये वाला इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 3। तो इस तरह से। और फिर दूसरे वाले का भी निकालने का, चलो दूसरे वाले का ये है, उसका हम लोग ने लिखा x - y = 4। अभी ये 2 लाइन एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका रहेगा सॉल्यूशन। तो ये आपको सॉल्यूशन के तौर पे आपको आंसर में लिख देने का है। तो बस इतना ही करने का है। तो ये हो गया आपका ग्राफ का क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि एक तो साइमल्टेनियसली आएगा या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको आ जाएगा, या ऐसा टेबल देके एक्टिविटी के तौर पर आपको ये फिल करके ग्राफ निकालने बोल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन की कैटेगरी रहेगी। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, तो अगेन जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF में है सब चीज़ें। अभी फिर से मैं ये चीज़ें यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, तो फटाफट PDF डाउनलोड कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है आपके पास, तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें मैंने ज्योमेट्री की भी दी है, अभी देकर रख रहा हूँ।
तो वो भी आप लोग कर लीजिए। एंड देन यस, आगे मूव कर लेते हैं। आगे अपने पास अपना एकदम भारी वाला ऐसा एक्सरसाइज है, दैट इज़ क्रैमल्स आप ओके। क्रैमल्स रूल्स से हम लोग को यहाँ पे करने का है। ये देखिए ग्रेगोर क्रैमल्स, इन्होंने ये इन्वेंशन किया है, तो उनके नाम पे ये क्रैमल्स रूल बनाया गया है, जो बहुत ही आसान है। इसमें आपको देखिए 1 मार्क का MCQ के लिए या 1 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है उसमें ये क्वेश्चन आपको आते हैं, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स या फॉलोइंग द फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ओके। तो इसमें आपको करने का क्या है, सिंपल आपको गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का है, ऐसा ही पकड़ के चलो। ये पहला होना चाहिए ओके, पहला कौन सा होगा, ये वाला ओके, 3 × 5 एंड देन होगा 4 × 2। ये दोनों आप लोग ब्रैकेट में डाल दीजिए, कपड़ा वगैरह डाल के एकदम चकाचक बना लीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने का तरीका। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है 15 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, दोनों के बीच में माइनस है, तो 15 - 8 हो जाएगा 7। तो इस तरह से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पकड़ के चलो। कल के मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर, वेडनेसडे को जो भी है 13 तारीख, मेरे को डे नहीं याद आ रहा है, वेडनेसडे रहेगा, यस राइट। तो आपको यही आने वाला है, और याद रखिए मैं अभी बता के जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको एक तो MCQ या नीचे का जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें दिखेगा ही दिखेगा। देन उसके बाद अपना फेमस है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल्स के लिए अपने को इसके बाद वाला एक एक्सरसाइज है, उसमें और क्रैमर्स रूल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज किया जाता है, कभी क्रैमर्स रूल, कभी वो, कभी क्रैमर्स रूल, कभी ये वो, ऐसा रहता है। तो क्रैमर्स रूल लेकिन मस्ट है, तो क्रैमर्स रूल अच्छी तरह से करके रख दो। क्रैमर्स रूल एकदम बहुत ही इजी है। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडी है, ये नहीं है, देखिए ये वाला नहीं है ना। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे 4x + 3y, और इस -4 को उठा के वहाँ पे डाल के +4 कर देंगे। इज दैट क्लियर? एंड देन देखिए इधर भी नहीं है, 6x है, ये -5 को उठा के यहाँ पे +5y करेंगे, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको पहला करने का है। एंड देन क्या करने का, आपको इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करके a1x b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2 के साथ कंपैरिजन करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2 ये वैल्यू निकालने के है। क्लियर? तो अगर आप लोग देखोगे इसमें a1 का वैल्यू है 4, b1 का वैल्यू है 3, इसमें है 4, तो इस तरह से है। देन 6 5 8 6 5 एंड 8, तो ये हो गया आपके पास वैल्यू रेडी, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अभी इसको आपको क्या करने का है, पहले इसमें d निकालना पड़ेगा। d के लिए आपके पास फॉर्मूला है, d = a1 a2 b1 b2 राइट। ये अपने पास है सेम। dx के लिए है, आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a1 a2 को c1 c2 से हम लोग रिप्लेस करेंगे, b1 b2। ये कव्वे को आज क्या हुआ है, बार बार काज चालू है इसका। एंड dy = a1 a2 यहाँ पे रहेगा, एंड यहाँ पे c1 c2 बन जाएगा। और इसमें गाइस आप लोग की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। बहुत ही आसान काम है। वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको क्रॉस करने का, डिटरमिनेंट जैसा सॉल्व करने का, एंड लास्ट में जाके आपको x का वैल्यू निकालना पड़ता है। x = dx/d और y = dy/d। तो इससे आपको मिल जाएगा x और y का वैल्यू। और याद रखिए गाइस, ये आपका MCQ के लिए भी क्वेश्चन है। आपको dx दिया जाएगा और d दिया जाएगा, और बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, dy और d दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से रहेगा। तो ये क्रैमर्स रूल भी अच्छी तरह से करके रखिए। वीडियोस गाइज मेरे चैनल पे पूरे डिटेल वीडियो है पहले अवेलेबल, आप लोग जाके जरूर चेक करिए। उनका लिंक भी गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो जरूर चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि PDF डाउनलोड कर दीजिए। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना अपने को कि क्या क्या करने का है। ओके, और देखिए गाइज मेरा 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो ये जो बात हो रही है ये 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस से हो रही है। कल आज का या जब भी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम है तभी आके कुछ इंपॉर्टेंस देने वाले ऐसे बहुत चैनल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। 13 ईयर का एक्सपीरियंस बात कर रहा है तो ऑब्वियसली, और मेरा सब्जेक्ट खुद का मैथमेटिक्स है, तो मराठी हिंदी इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट मैं इतना टीच नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे प्रेडिक्शन इतने राइट जा रहे हैं। तो आप लोग इमेजिन करिए कि मैथमेटिक्स तो इसका है तो ये क्या कर सकता है। ओके, तो बहुत ही अच्छा जाएगा आपको पेपर, जो बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है।
बट गाइज ये एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, करके रख दीजिए। थोड़ा सा रेयर ही है, इसमें के क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछते, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछते, कभी कभी ही पूछते हैं। बट वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, बेस्ट तो हम लोग कर ही लेंगे। तो इसके लिए आपको ये भी थोड़ा करके रखने का। इसमें क्या रहता है गाइज, इसमें नॉर्मल ना ये नीचे वाले नंबर्स रहते हैं ना, वो दोनों जगह पे सेम रहेगा। देखिए x है या x + y है, या x - y है, y+3 है y+3 है, 3x - y है 3x - y है। तो इसको आपको रिप्लेस करने का है कौन से, तो लेटर से A B C D वगैरह कुछ भी, एंड देन उसके बाद अपना नॉर्मल सम बन जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे अगर मैं ये 1/x को यहाँ पे पहले वाले सम के लिए अगर मैं 1/x को A बोलूँगा एंड 1/y को B बोलूँगा, तो मेरे पास सम क्या हो जाएगा। देखिए 2/x है ना, तो इसका मतलब एक्चुअली ऐसा होता है ना, 2/x का मतलब ये ऐसा भी होता है, और इसको मैं A पकड़ रहा हूँ तो ये क्या बनेगा 2A - 3B = 15, और 8A + 5B = 77। समझ में आएगा गाइस। तो इस तरह से ये यहाँ पे किया जाता है, एंड देन उसके बाद आप लोग गाइस आसानी से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। जो मैंने 1.1 में बोला है कि किस तरह से क्या क्या करने का है। कोएफिशिएंट चेक करो, कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं है, नहीं रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन से सेम करो, सेम रहेगा तो साइन चेक करो, सेम साइन रहेगा तो सबट्रैक्शन करो, अपोजिट साइन रहा तो एडिशन कर लीजिए। तो ये स्टेप आपको वहाँ पे उठाने पड़ेंगे, तो जाके ऊपर चेक कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि कुछ वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो चेक कर लीजिए। अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। एंड लास्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं गाइज, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाता है अपने लिए, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम वाला। रुको ज़रा, हम लोग जाएंगे उधर, यस, वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज। तो ये वाला एक्सरसाइज में गाइस आपके जो लास्ट में अगर पूछा जाए तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री में, सॉरी अलजेब्रा में खास करके कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन डिफिकल्ट या मार्क्स के लिए थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं एफर्ट डालना पड़ेगा, तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है एंड 2.6 है, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम की। ये जो दो एक्सरसाइज है और थोड़ा अरिथमेटिक के पकड़ के चलिए, आपको थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज स्मूथ गोइंग है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे है। इसमें आपको क्या करने का है, देखिए इसके लिए कुछ टिप्स बोलूँगा। तो फर्स्ट थिंग कि गाइस जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको गाइस 2, 3, 4, 5, 10 बार तो रीड कर लीजिए, मतलब जितना हो सके अच्छी तरह से रीड कर दीजिए, ताकि अपने को उसमें से कुछ ना कुछ तो डेटा मिले, कुछ ना कुछ तो इक्वेशन क्रिएट हो जाए। ओके, इधर तक रीड कर लिए, एक बार भी पता चल जाएगा, कभी कभी 2 बार से पता चलेगा, कभी कभी 3 बार भी रीड करना पड़ सकता है। तो ये करने का, एंड देन गाइस इसका क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करने के बाद इसके इक्वेशन बराबर निकालिए। ओके, इसके इक्वेशन निकालने आपको आने चाहिए, क्योंकि इसके इक्वेशन सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो 1.1 जैसा ही रहेगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि इसके क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए एंड इक्वेशन बना लीजिए। ये 2 पार्ट अगर आपको आ गए तो देन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व करने का है, जो आप लोग 1.1 में जो सॉल्व किया है साइमल्टेनियस मेथड, उससे सॉल्व कर सकते हो, आपको इजीली इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए लोगों को चैलेंज होता है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि इक्वेशन निकालना आना चाहिए। एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ओके, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो डाउनलोड कर दीजिए। तो ओवरऑल गाइज देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपको 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे अगर चैलेंजिंग बात की जाए तो 1.5 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको इक्वेशन निकालने आया तो उसके लिए भी ये इजी हो जाएगा। तो जाके ज़रूर चेक करिए डिटेल्स, और कुछ भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट कर दीजिए। और देखिएगा इस चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि हाँ ये भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, या कुछ भी इंपॉर्टेंस है नहीं, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे बात कर रहा हूँ, तो बहुत काम की चीज़ें हैं। बाद में जिन लोगों ने देखा है मराठी, हिंदी और इंग्लिश, वो लोग खुद ही बोल देंगे कि यस सर आपने ये बताया था। और मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली थी। वीडियो जाके चेक करो कि हिंदी के जो हॉट्स क्वेश्चन का जो वीडियो था, ओके, हॉट्स क्वेश्चन का जो हिंदी का वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, ओके, उसमें मैंने जो राइटिंग स्किल या इसके बताए वही टॉपिक आपको दिख जाएंगे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये भी जो भी आपको पीडीएफ में मिल रहा है वो जाके ज़रूर चेक करिए और वो सब सॉल्व कर दीजिए। फिर हम लोग 13 को बात करेंगे कि हम लोग ने पेपर में क्या क्या लिखा और हम लोग ने जो बोला था वो क्या आया था। ओके, तो बस गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय।